लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं कि तुम तो व्रत करके सीधा साधा पति मांग लोगी, पर सास सीधी कहां से मांगोगी, कहां से लाओगी। कल मेरा दोस्त बहुत दुखी था। मैंने बोला भाई इतने दुखी क्यों हो रहे हो, पिछले बार भी तुम दुखी थे। तो बोल रहा है कि यार जो लड़की मुझे पसंद आती है उस लड़की का लड़कों से भरोसा ही उठ चुका होता है। कल मेरा एक दोस्त बहुत खुश था। मैंने बोला यार तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और इतने खुश क्यों हो। तो बोल रहा है कि भाई वाइफ को भी घपला करना सिखा दिया, अब वो अपने मायके से सामान और पैसे लपेट लाती है। एक बार यमराज नरक के दौरे पर थे तो देख रहे थे कि कोने में बैठकर बहुत सारी औरतें खूब हंसी मजाक कर रही हैं। तो यमराज ने यमदूत को बुलाया और पूछा कि ये कौन सी औरतें हैं जो इतना हंसी मजाक कर रही हैं। तभी यमराज के दूत ने कहा कि प्रभु सरकार, ये इंडियन बहुएं हैं, बेचारी जहां भी जाती हैं एडजस्ट हो जाती हैं, कहती हैं बिल्कुल ससुराल जैसा माहौल है। एक ज्ञान आप सभी को देना चाहता हूं, अगर नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन ग्रोवर, नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति कपूर, नारी के अंदर प्रेम है तो पुरुष के अंदर प्रेम चोपड़ा। एक जमाना था कि जब सब्र का फल मीठा हुआ करता था, अब सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है, इसलिए सब्र ज्यादा मत किया करो। एक बेटे ने पिताजी से बोला कि पापा ज्यादा शराब मत पिया करो। तभी बाप ने कहा पीने दे बेटा, आखिर ऊपर लेकर क्या जाना है। तभी बेटे ने कहा कि पापा अगर आप इस तरह पीते रहोगे तो आखिर छोड़कर क्या जाओगे। जीजा के रूप में पुरुष और साली के रूप में स्त्री हमेशा मृदुभाषी ही मिलेंगे, बवाल तो पति पत्नी के रूप में ही करते हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो कोई भी इंसान शाकाहारी नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिमाग सभी खाते हैं। दिवाली आने वाली है और इस दिवाली से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पड़ोसियों से बोलचाल हमेशा बनाए रखें, क्योंकि दिवाली की साफ सफाई के लिए ऊंचे स्टूल और सीढ़ी किस मुंह से मांगोगे। अभी अभी गरबा बीता है। गरबा में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस इंसान को अपने जीवन में ये पता नहीं है कि कब कदम आगे बढ़ाना है और कब कदम पीछे लेना है, वो आदमी कभी भी गरबा नहीं खेल सकता। देखिए एक दिन हम और आप सब लोग ऊपर चले जाएंगे, नीचे रह जाएगा तो बस पाप से भरा घड़ा, यानी हमारा मोबाइल फोन। कल मेरा दोस्त ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने गया था तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि अरे कुंडली के हिसाब से तो तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरे मोहल्ले में तिवारी जी ने पिछले दिनों अपनी पड़ोसन को 5,000 रुपए उधार दे दिया। अब जब भी पड़ोसन से पैसे मांगते हैं तो वो बोल देती है आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप लोग सलाह दीजिए कि तिवारी जी को क्या करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग कहा करते थे फूलो फलो, और आज ऐसा जमाना है कि लोग कहते हैं फॉलो करो। पिछले दिनों मेरे मित्र मंटू जी भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि बेटा कोई मन्नत मांगो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे फिर से अविवाहित कर दीजिए। भगवान ने कहा बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। हम तो पहले से ही डरा करते थे कि लोग जब कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, और अब ये नेरो लेग पेंट वाले और डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीवारें बोल उठेंगी। एक शराबी कल मंच पर ज्ञान दे रहा था कि दारू से नशा मिलता है, नशे से जुनून, जुनून से मेहनत, मेहनत से पैसा, पैसे से इज्जत मिलती है और इज्जतदार वही होता है जो दारू पीता है। बस प्रवचन खत्म।
मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि जिन लड़कियों से बचपन में कौवा रोटी छीन के लेके चला जाता था, वो लड़कियां भी आज कहती हैं कि बाबू तुमको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पिछले दिनों चिंटू ने पिंटू से पूछा कि यार ये बताओ जेल को हिंदी में हवालात क्यों कहते हैं। पिंटू ने कहा सिंपल है यार, क्योंकि जेल में हवा और लात दोनों मिलती है। मेरा दोस्त 3 बार मैथमेटिक्स में फेल हुआ। 3 बार फेल होने के बाद उसे पता चला कि समबाहु और विषमबाहु कोई राक्षस नहीं बल्कि त्रिभुज के नाम होते हैं। दिल में बस। कल एक शराबी दूसरे शराबी से कह रहा था कि यार फ्रूटी में कीड़ा, KFC में चूहा, कोल्ड ड्रिंक में सांप, मैगी में शीशा, इन सब के से तो भरोसा ही उठ गया है। साला दारू के सिवाय और किसी चीज पर भरोसा ही नहीं रहा। देखिए अभी अभी दशहरा बीता है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि दशहरे के दिन सभी आदमी मन के अंदर के रावण को मारने के साथ साथ सभी औरतें मन के अंदर की शूर्पणखा, कैकेयी, मंथरा को भी मारे, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई थी। भाई एक बात तो रावण की माननी पड़ेगी कि पूरी लंका सोने की थी, लेकिन उसने कभी भी 2-4 तोले की चैन गले में पहनकर ऊपर का बटन खुला रखकर ओछापन नहीं किया। शुक्र है कि रावण आदमी था। जरा सोच करके देखिए कि अगर रावण 10 मुंह वाली औरत होती तो क्या होता। पति को बाजार जाते हुए देखकर उसकी पत्नी ने पति को पैसे देकर कहा कि कुछ ऐसी चीज लाना जिससे मैं सुंदर दिखूं। फिर क्या था, पति खुद के लिए विस्की की 2 बोतल लेकर आया। केवल इंसान बेरोजगार नहीं हो गए हैं, भूत भी बेरोजगार हो गए हैं। क्यों हो गए मैं बता रहा हूं। एक जमाना था कि जब रात के 12 बजे के बाद भूतों और चोरों का राज हुआ करता था, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने उनका रोजगार ही छीन लिया। एक बीटेक के बच्चे ने अपने प्रोफेसर से पूछा कि सर दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बताइए। सर ने कहा बेटा, बीवी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। देखिए इस दुनिया में सबसे कठिन जो काम है वो है औरतों को खुश करना, और आदमियों का क्या, बेचारे औरत को देखकर ही खुश हो जाते हैं। 10 साल तक कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका कि सलमान खान ने दारू पी थी। यहां पर घरवाली हेलो सुनते ही फोन पर समझ जाती है कि कहीं बैठकर दारू पी रहा है। आज जैसे ही मैं अपनी कॉलोनी के बाहर निकला तो एक दीवार पर लिखा था कि हम जो लोग बातों बातों में हम लिख करके भेजते हैं, ये आदत छुड़वाएं मात्र 10 दिनों में। अगर किसी से आपकी अनबन चल रही है तो उसका स्टेटस देखा करो, क्योंकि वो बेचारा आपके लिए ही तो स्टेटस लगाता है। आज हमारे मोहल्ले में एक अंकल पराई स्त्री से टकरा गए तो उसने कहा कि देखकर नहीं चल सकते क्या। तभी अंकल ने कहा मैं पराई स्त्री को नहीं देखता। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे जन्मदिन पर ब्लैकबेरी और एप्पल ही चाहिए। तभी माँ ने कहा कि बेटा जो फ्रिज में अंगूर और संतरे रखे हैं पहले उसे तो खत्म कर लो। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ एक गिलास पानी दे दो। माँ ने कहा खुद उठकर पी ले। बेटे ने कहा प्लीज माँ दे दो ना पानी। तभी माँ ने कहा कि अब अगर पानी मांगा तो वहीं आकर थप्पड़ मारूंगी। तभी बेटे ने कहा ठीक है, जब थप्पड़ मारने आना तो एक गिलास पानी लेते आना।